मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है मेरा और मम्मी की ड्यूटी है, तो आज पोछा मुझे लगाना पड़ रहा है। नहीं तो मम्मी अब अंदर वाले कमरों में खुद लगा लेती है और मैं अपने कमरे में लगा लेती हूँ। तो मम्मी की ड्यूटी थी नाइट, तो मैंने यहाँ पोछा लगा दिया है। नानी ने झाड़ू लगा दिया था मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी साफ सफाई भी कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी धूल आ जाती है। रोज का ही है कि मतलब साफ करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे कपड़े भी थे भैया के, तो मैंने वो भैया के कमरे में रख दिए हैं। और फिर मैं कपड़ा लेकर आ गई हूँ, यहाँ कॉलिन लेकर आ गई थी और मैं पूरी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि चेयर में भी बहुत सारी डस्ट हो रही थी। मेज तो हम अक्सर कर लेते हैं, मगर चेयर ना रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है। तो मैं चेयर भी आज साफ़ कर दूँगी। अब बहुत सारी धूल निकली थी। फिर यहाँ पे मैं जो दवाई थी वहाँ पे डाइनिंग टेबल में, वो मैं इस रैक में रख दूंगी। यहाँ पे हमारी ज़्यादातर दवाइयाँ ही होती है और फिर जो ये पन्नी वगैरह थी वो ही मैंने इसी के अंदर रख दी है। और यहाँ पे फिर डस्टिंग करने लग गई हूँ, मतलब मैं, और कॉलिन से कर रही हूँ। और कॉलिन अगर दक्ष होते हैं यहाँ पे, तो कॉलिन तो वो लेने ही नहीं देता मुझे। तो कॉलिन से तो उसको इतना प्यार है कि पूछो ही मत, मतलब मेरे को हाथ नहीं लगाने देता वो। तो इस टाइम पे दक्ष सो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम पे मैं जल्दी भी उठ गई थी और मैं सोचा चलो ये काम भी निपटा देती हूँ। और लैपटॉप मैं हर बार यहाँ से इनके बैग में रख देती हूँ, मगर इनको कुछ काम होता है तो ये पूरा ताम झाम फैला देते हैं और लंबी सी तार लेके फैला देते हैं। तो पूरा बहुत मैसी मैसी सा लगता है डाइनिंग टेबल। तो आज मैं यहाँ पे इनकी जो लैपटॉप था वो भी इनके बैग में डाल दूंगी और इसकी तार थी जो लंबी सी वो भी डाल दूंगी। और उधर की तरफ वाली जो चेयर होती है ना, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से अंदर जाना पड़ता है क्योंकि जगह कम होती है और फिर चेयर मतलब निकाल के अच्छे से साफ करके करना पड़ता है। तो उधर की तरफ थोड़ा कम ही हाथ जाता है हमारा, सामने सामने ज़्यादा जाता है। तो आज तो मैं उधर की तरफ भी चली गई थी, उधर की वाली चेयर भी मैंने साफ़ कर दी थी। और बस मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ हो चुका है और चेयर भी आज साफ़ कर दी है मैंने। तो बस ये हो गया है। अब मैं करूँगी पोछे की तैयारी। और पोछा मैंने मम्मी के कमरे में सबसे पहले लगा दिया था और फिर मैंने यहाँ पे जब मेरे को लगा डाइनिंग ज़्यादा ही गंदा हो रहा है तो फिर डाइनिंग भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं पूरा आगे से लेके पूरा लास्ट तक ले जाऊंगी और किचन में लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि अभी वहाँ नानी थी। और ऐसा है ना कि किचन में बार बार ज़्यादा काम होता है इस टाइम पर, तो मैं सोचती हूँ तो चलो लास्ट में ही लगा दूँगी, वहाँ पर जब पूरा काम निपट जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं पूरा आगे से लेके लास्ट तक ले जाऊँगी पोछा। अंदर से लेकर आ गई थी पोछा और मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगी। और ये है हमारी बालकनी, मतलब बालकनी कह सकते हैं, आंगन कह सकते हैं, जो भी है मतलब ये है। तो यहाँ पे भी अब मैं पोछा लगा दूंगी। और पानी मैं बदलती जा रही थी, आपको लग रहा होगा ये एक ही बाल्टी से कर रही है, बट मैं सारी बाल्टी चेंज करती हूँ हर कमरे में। तो पोछा वगैरह सब लगाने के बाद तो मैंने सोचा अपने कमरे में तो मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि इस टाइम दक्ष सो रहा था। दक्ष अगर उठ जाता तो मुझे नहीं लगाने देता, कुछ काम नहीं करने देता। तो इस टाइम पे वो सो रहा था और मैं सोचा चलो जब तक दक्ष सो रहा है तो मैं चाय पी लेती हूँ। और मैं जब दक्ष सोता है ना तो मैं उसको मतलब देखती ही रहती हूँ, मतलब कितना मासूम लगता है ये सोते हुए। मम्मी भी कहती है कितना मासूम लगता है सोते हुए, ऐसा लगता है उठा दूँ, मगर जब उठ जाता है तो ऐसा लगता है सुला दूँ। तो मतलब किसी भी तरह से चैन नहीं है हम लोगों को, मतलब बच्चा मतलब खेले तो तब दिक्कत, सोए तो तब दिक्कत। तो मैंने सोचा चलो सोने दो बच्चे को। यहाँ मैं चाय पी रही थी और फिर इसके बाद जब दक्ष उठ चुका था तो मैं यहाँ पे अपने कमरे की भी झाड़ू पोछा करूँगी। तो इस टाइम पे मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि मैं वेट करी थी दक्ष उठ जाए तो सारा मतलब काम निपटा के ही नहाऊंगी। तो यहाँ पे झाड़ू भी लग चुका है मेरा और दक्ष भी बाहर आ चुका है। तो ये देखिए झाड़ू से तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार है, तो मुझे झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाने देता है सच्ची में। और आजकल तो ट्राइपॉड भी नहीं लगाने दे रहा है ये सच्ची, और बहुत परेशान करने लगे। जहाँ ये ट्राइपॉड देखता है ना तो ट्राइपॉड के आगे आ जाएगा। और एक बात बताऊँ, जब मैंने नया ट्राइपॉड लिया था ना तो ये इतना खुश हुआ था, आप लोगों ने भी देखा था। और मैंने इसको पुराना वाला ट्राइपॉड दे दिया था तो ये उसमें फ़ोन लगाकर बातें करने लग गया था। तो मतलब इसको पता है कि ट्राइपॉड में फ़ोन लगाना है और मुझे बातें करनी है। और यहाँ देखिए दक्ष अब यहाँ पे जय कर रहा है। मम्मी इस वाले पेड़ की पूजा करती है, केले के पेड़ की, तो दक्ष इसको छू के जय करता है हमेशा। और अब ये एक नया जय करना सीख गया है, ये देखो मतलब माथा टेक के जय करने लग गया है। तो चलो कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख रहा है ये सब अपनी बहनों के साथ रहकर सीखा है, आशी और सिया के साथ। तो लोग मंदिर के सामने खेलते थे ना, जय करते थे, ऐसे उसको भी
सीख लिया है और काफ़ी कुछ बोलने लग गया है दक्ष आजकल, बहुत सी चीज़ें। और यहाँ पे देखो ये गुस्सा हो गया है और मैंने इसको कुछ दिया नहीं होगा तो ये गुस्सा होकर ऐसे ही गिर जाता है और बस अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है पूरी जी जान लगा के। तो अब ये मूवी बनाने लग गया है गंदे गंदे से। तो बस इस तो नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ किचन में मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी है और वो बना रहे हैं सिरके वाली प्याज। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए कांच की शीशी चाहिए थी, तो मैंने सोचा बड़ी होगी तो अच्छा होगा, मगर एक शीशी और मिल गई थी तो मैंने उसको धो दिया है। पहले मैंने सोचा ये जो आम पन्ने वाली शीशी है ना उसको हटा देती हूँ, उसमें डाल दूंगी, तो मगर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं उसको रहने दो, इसी में डाल दूंगा। और कहीं उसकी खुशबू, आम की खुशबू उसमें आ गई तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, थोड़े से मैं काट रही हूँ, थोड़े मेरे हस्बैंड काट रहे हैं और मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं हमने और मैं छील लूँगी और उसके बाद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे प्याज भी कट चुके हैं और इसमें बीच में से चीरा लगा देंगे हम सारे प्याजों में से। और मैंने यहाँ पे चुकंदर भी लिया है, चुकंदर के भी पीस कर दें छोटे छोटे से। और चुकंदर इसलिए इससे ना अच्छा कलर आ जाता है, और वैसे तो बिना चुकंदर के भी आ जाता है, मगर वो टेस्ट और वो देखने में इतना अच्छा लगता है ना कि जब चुकंदर डालते हैं तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे हमने लहसुन की कली भी डाल दी है और यहाँ पे कुछ चम्मच हमने, मतलब 1-2 चम्मच हमने इसमें चीनी भी डाली थी। और यहाँ पे सिरका डाल रहे हैं, कम से कम 1 कप तो सिरका डाला है इसमें और अपने प्याज के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया था। फिर इसमें हमने डाला है पानी आधा कप और फिर अच्छे से मिला लेंगे इसको। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी रख दी है, हरी मिर्च भी हम ऐसे ही डाल देंगे और इसको अच्छे से, इसको मतलब जो हमने चीनी डाली है ना, इसको चीनी को घुलने देना है अच्छे से, जब तक घुल जाएगी इसको अच्छे से घुमाना है हमने। तो काफ़ी दिनों से हम सोचे थे सिरके वाली प्याज बनाएंगे, मगर हमारे पास वो चुकंदर था नहीं, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो चुकंदर आ चुका है। तो इस सिरके वाली प्याज भी बनके तैयार है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। रेस्टोरेंट वगैरह में खाई होगी आप लोगों ने और वही टेस्ट वाले अच्छा बनता है और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जब मैं खाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने शीशी भी ले ली कंच की और मैं अब छोटे छोटे डाल रही हूँ पहले, फिर उसके बाद बड़े बड़े रख दूंगी, क्योंकि वो ना पूरे आ नहीं रहते। हमने एक बार ट्राई करे तो फिर दोबारा निकाल के दोबारा छोटे छोटे डाल रहे हैं। फिर जब डल जाएंगी तो आपको दिखाती हूँ मैं शीशी। प्याज वगैरह सब डालने के बाद इस चुकंदर को भी इसी में डाल देना है। उससे पहले मैं इसमें जो इसका रस है, पानी है, उसको भी बॉटल में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें सिरका है, सिरके की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस सिरके को भी हम पूरा डाल देंगे। अब इस पे ढक्कन लगा देंगे हम और फ्रिज में रख देंगे इसको। अगले दिन खाएंगे हम, जब दिखाऊंगी मैं आपको, जब ये तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को तैयार हुआ और दिखाऊंगी। और इसमें 1-2 प्याज फालतू हो रहे थे, बननी हो रही थी शीशी, तो हमने इसको दूसरी बाउल में डाल दिया है और उसमें थोड़ा और सिरका डाल दिया था और फ्रिज में रख दिया है हमने। तो देखिए सिरके वाली प्याज बनके तैयार है, मगर बनके तैयार मतलब अगले दिन होगी, वो आप लोगों को मैं अगले दिन दिखाऊंगी। और बहुत अच्छी लग रही है ऐसे देखने में, कलर कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फिर मैं जब ये सारा काम निपट गया तब मैं बना रही हूँ छोले, और छोलों के लिए मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं लूँगी बेसिक मसाले जो होते हैं इसमें, मगर एक चीज़ हम नहीं डालते हैं, वो है हल्दी। और हल्दी मतलब मैं यहाँ पे शुरू से ही नहीं डालते हैं, हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में, मायके में तो मेरी मम्मी डालती है। और मगर मेरी मम्मी बहुत अच्छे छोले बनाती है, मतलब फेमस है मेरी मम्मी के छोले। तो वो जब भी किसी आशीष या किसी का भी बर्थडे होता है, या ऐशू का होता है, या मेरी सिस्टर की बच्चों का होता है, तो मम्मी छोले बनाती है, तो और बहुत टेस्टी बनते हैं मम्मी के छोले जो बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले और धनिया, मतलब ये सारे मसाले डाल दिए सिर्फ हल्दी को छोड़ के। तो अगर आप डालते हो तो डालो, नहीं तो फिर मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ मतलब मैं कैसे बनाती हूँ। और ये एक मसाला है छोले मसाला, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, मतलब जैसे आप हल्दी नहीं डालते और ये वाला मसाला डाल दो तो कलर बहुत अच्छा आएगा। वो मम्मी डालती है मेरी सास, तो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखो बिल्कुल मेरा मसाला नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि धुआं धुआं हो चुका है और मैंने बस डाल दिया है। और ये अच्छे से भुनेगा तब मैं इसमें छोले डाल दूंगी। और मैं यहाँ पे पानी ले लिया है और पानी में मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है, क्योंकि चाय पत्ती का पानी हम डालते हैं। और मैं सोचती हूँ बहुत से लोग ना मतलब कपड़े में बांध के डाल देते हैं चाय पत्ती, तो मेरे को लगता है जैसे हमने पानी तो डालना ही है तो चाय पत्ती का पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती का पानी ही डालती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ, जब मसाला भुन रहा है, चाय पत्ती का पानी उबल रहा है, तो यहाँ पे मैं चावल और आटा भी साफ़ कर लेती, मतलब चावल साफ़ कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ और फिर आटा गूंदूंगी। तो यहाँ पे भैया भी उठ गए थे और भैया आजकल लेट उठ रहे हैं क्योंकि भैया आजकल मतलब शॉप नहीं जा रहे हैं, तो अपने मतलब टाइम से उठते हैं जितना वो पहले उठते थे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता दे रही हूँ भैया को, भैया नाश्ता कर लेंगे तो बस मेरा काम भी निपट जाएगा। थोड़ा ये होता है कि सब नाश्ता कर लेते हैं ना तो काम निपट जाता है, बर्तन भी सारे धुल जाते हैं। वैसे बर्तन तो सारे धुल ही रखे हैं, मगर होता है ना ये रोटी वाला मतलब डब्बा होता है तो ये भी मैं धो देती हूँ, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं फिर बाद में भी। और दक्ष यहाँ पे पता है गैस पे हाथ भी लगाने लग गया आजकल, तो थोड़ा डर लगने लग गया है इसको। मैं बहुत मना करती हूँ कि मत आया कर, वैसे बच्चा है मगर मानता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया है और फिर मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं। तो ये देखने में बहुत टेस्टी बने थे, मैंने आपको दिखाई नहीं है जब बने थे, तो मैं भूल गई थी, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो पता नहीं वीडियो कैसे कैसे बन गया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एक, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आप लोग करते भी कमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़े छोले हैं यार थोड़े दबा दूंगी, मतलब मैश कर दूंगी, थोड़े गाढ़े हो जाते हैं। और इसको मैं अच्छे से सीटी लगाऊंगी और मतलब पकाऊंगी अच्छे से, थोड़ी देर ना आधे घंटे तक पकाऊंगी तो थोड़े गाढ़े गाढ़े से हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं दक्ष के लिए मैंगो शेक बनाने की सोच रही थी, और मैंने जब आम देखा ना थोड़ा ये गला गला सा होने लग गया था तो मैंने सोचा इसको काट के रख देती हूँ, और जब भी मुझे मैंगो शेक बनाना होगा तो बना दूंगी। क्योंकि फिर अगर ये पड़ा रहेगा ना ऐसी फ्रिज में तो ख़राब हो जाएगा, तो ये काट के रखूँगी तो इतना ख़राब नहीं होगा, शाम तक बन जाएगा। बाल वगैरह बनाए अपने, और सुबह से देखो बाल भी नहीं बनाए थे, इतना बिजी हो गई थी मैं, और काम पता है बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए, कपड़े भी मैंने पता है 1 बजे धोए, टाइम ही नहीं मिला। फिर थोड़ा मैं लेट गई थी, जो मैं वीडियो था कल गया नहीं था तो उसकी तैयारी कर रही थी, उसकी एडिटिंग कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलो पहले एडिटिंग कर लेती हूँ तब मैं आप लोगों से बातें करूँगी। फिर अभी बाल वगैरह बनाए और फिर देखा अपना ड्रेसिंग, तो आपको दिखाती हूँ क्या हाल हो रखे हैं इस ड्रेसिंग के। यहाँ देखो कुछ भी ठीक से नहीं लगा हुआ है, सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, कुछ नहीं है। और इसके अंदर देखोगे तो आप डर ही जाओगे। ये देखो इस कपड़ा साफ करने का कपड़ा भी ऐसे फैलाया हुआ मैंने, सब कुछ ऐसे फैला हुआ, तो मुझे ये साफ करना है मगर मैं करूँ कैसे। ये देखो ना, ये तो साहब पहले ही चढ़ जाते हैं, तो कैसे करूं कैसे नहीं करूं समझ में नहीं आता। और पता है मेरा काजल लगाने का कितना मन कर रहा, मगर मेरा काजल ना, और देखो पीछे कार्टून लगा रखा दक्ष के लिए, मगर वो देखता ही नहीं कार्टून। तो हो यहाँ देखो तमीज नहीं है आपको, गिर गए तो मैं बोल रही ना आपको, मेरा काजल लगाने का बहुत मन कर रहा, मगर काजल मम्मी के घर ही छूट गया। वो इसने दक्ष ने निकाला होगा ना मेरे बैग से, तो वहीं गिर गया, तो काजल तो मिल नहीं रहा। और सिंदूर लगाना भूल गई, मैं सिंदूर लगा लेती हूँ पहले। मेन चीज मेन है ना दक्ष, मेन चीज। मम्मा हाँ जी, मम्मा हाँ जी, तो लगा लिया मैंने सिंदूर। और तो चलो थोड़ा सा ये ऊपर वाला एरिया साफ कर लेती हूँ, फिर ठीक रहेगा थोड़ा। फिर ये वाला ड्रॉर जो है ना, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इन नीचे वाले ड्रॉर भी बहुत बेकार हो रहा है। मेरे ड्रेसिंग पूरा मुझे ऑर्गेनाइज करना है, मगर यार टाइम ही नहीं मिलता, सब करूँ समझ में नहीं आता। और दक्ष देखो हाथ पहुँचा के सब कुछ निकाल देगा। तो चलो थोड़ा ये सही करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और आपको एक बात बताऊं,
ये सिंदूर की है और ये हम यहाँ पे लगता है बहुत माना हुआ है झंडे का मेला, तो मैं वहां से ही लेकर आई थी सिंदूर और अभी तक चल रहा है। 2 साल हो गए इस सिंदूर को और अभी तक चल रहा है, तो मैं इसमें से थोड़ा निकाल के उसी डब्बी में डाल देती हूँ। और ये परफ्यूम है मेरी शादी का, ये परफ्यूम मेरी शादी का है और मैं परफ्यूम बहुत कम लगाती हूँ, डीओ भी बहुत कम लगाती हूँ, है तो बहुत सारे मगर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा साइनस प्रॉब्लम है, उससे छींक वगैरह आ जाती है। और सही बताऊँ जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं भूल भी जाती हूँ डीओ लगाना, तो ये अभी तक ऐसे ही मैं फेंकूंगी नहीं क्योंकि शायद ख़राब भी हो चुका होगा मेरे ख्याल से, मगर मैं फेंकूंगी नहीं, शादी की निशानी है मेरी, तो इसलिए। तो ये दक्ष नहीं दे रहा और नेल पेंट्स है, मगर मैं नेल पेंट्स लगाती नहीं और दक्ष मांग रहा है, तो इसको ये दे देती हूँ, सूख गई है। ले दक्ष ये ले लो, बाकी तो ठीक है, ये नहीं है, मैंने यूज़ भी नहीं करी है, बहुत कम यूज़ करी है। ये तो सूख गया है ये लाइनर, इसको मैं दक्ष को दे देती हूँ, खेल देगा। मेरा सारा सामान लेके बैठ गया उधर कोने में। दक्ष दे दो, दे दो, दे दो ना मुझे। अच्छा दिमाग खराब मत करो, दे दो ना मेरा, दे दे, दे दो ना, दे दे, दे दो ना। अच्छा ना जय कर दो सबको, जय करो पहले, जय करो सबको, पहले जय करो तब दूंगी। देखा किसी को नहीं दे रहा, मुझे भगा रहा हूँ, मगर मैं तो लूंगी यार। तो थोड़ा बहुत तो मैंने सही कर लिया है अपना ड्रेसिंग, जैसे कि ये पोर्शन देखिए मैंने ठीक कर दिया है और बाकी मेरी जो मेकअप किट है उसमें रखा हुआ है मेरा सामान, उसमें भी बहुत सारा सामान है, उसको तो मैं निकालूंगी नहीं अभी। और बाकी आपको दिखाऊं यहाँ पे, बाकी ये देखो कितना मैसी हो रखा है और सारा सही करना है मुझे, और चूड़ियाँ तो इतनी सारी है ना पूछो मत, तो किसी दिन टाइम निकाल के मैं ठीक करूंगी अपना ड्रेसिंग टेबल और आपके साथ ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाऊंगी आपको ड्रेसिंग की, मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर अपना ड्रेसिंग। और सामान तो बहुत सारा हो जाएगा और बच्चे के साथ आपको पता है ना कि देखा आपने, यहाँ देखो कैसे कैसे मतलब सामान लेके बैठ गया, दे भी नहीं रहा है मुझे। अब वो दे दे दक्ष, दक्ष दे दे, दे दे ना, तो देखो ना कर रहा है वो, तो इस वजह से मैं थोड़ा सोच समझ के कोई काम छेड़ती हूँ, तो अब आ गया है वो देखो। हंसी क्यों आ रही है आपको? तो बस आज का ब्लॉग में ही एंड करती हूँ और मिलूंगी आप। हाँ जी आशी, आशी को बुला दूँ? आशी बुला रहा हूँ, वो कह रहा नेल पेंट लगा ले। आशी तो बस आज का व्लॉग में ही एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दक्ष की भी सुन लीजिएगा, आशी को कुछ बोलना चाह रहा है, बट ये ना फिर फोन में ऐसे हाथ लगा देता है। टिक्की अरे टिक्की छम छम सुना दे, छम 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 छम। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आपको। आशी देखने कितना मिस करता है तुझे, और सिया को भी बहुत मिस करता है।
आशी को पा कर दो, कर दो आशी को पा। अच्छा आशी को पा कर दे। तो फाइनली अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।